हम हम अध्याय चौथा ज्ञान कर्म संन्यास योग पढ़ रहे हैं। उसमें हम भगवान के वचन पढ़ रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं, श्लोक नंबर 15 पढ़ेंगे, 15। श्री भगवान उवाच एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरं कृतम्। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरं कृतम्। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसीलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। हरिओम। यहाँ एक सोचने वाली और समझने वाली थोड़ा सा ईश्वर कर्म रहित। अगर ईश्वर कर्म रहित है तो क्या हम भी बिना कर्म किए बिना यहाँ संसार में समय बिताएंगे? ईश्वर एक आकार में है। ईश्वर वेद है, ईश्वर तत्व है। जैसे वेद में वेदांग होते हैं, तत्व में अंग होते हैं। इस तत्व प्रकृति के द्वारा एक आकार रूप लिया है जो बदलता रहता है। ये आकार एक जैसा नहीं है, बदलता है। इस आकार में हम हाथ पैर हिलाते हैं, चलते हैं, बैठते हैं, सब कुछ इस आकार में होता है। तो खुद की निराकार अवस्था और आकार अवस्था में जिसको सही ज्ञान होता है, वो जानते हैं हाथ पैर हिलाना, जीभ हिलाना कर्म नहीं होता है। कभी अपने शरीर को देखिए, हम बहुत बार ये कहते हैं कि हाथ पैर हिलाते हुए कि आज बहुत काम शरीर से नहीं होता। काम आपकी झिझक से होता है, आपकी फोर्स से होता है। इसका मतलब क्या हुआ? जहां आपका उलझन है, उलझन से कभी आप कर्म करते हो, हाथ पैर हिलाते हो, वही कर्म बन जाता। बिना उलझन हाथ पैर हिलाना कर्म रही। फिजिक्स का वही फॉर्मूला, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
जबरदस्ती जो कर्म आप करते हो, फोर्स में जो करते हो, वो कर्म। जो यूं ही आपके जीवन में, आपके दिन में, आपकी दिनचर्या में यूं ही आप कर लेते हो बिना झिझक की, बिना जबरदस्ती, वो कर्म नहीं बनता। तो वो क्या है? तो आपका उलझन ही आपका कर्म बनाता है। जितना आप उलझे हुए हो, कर्म बनता है। तो कौन सा उलझन? आप अपने ब्रह्म रूप को ना मानना ही सबसे बड़ा उलझन। आप आपके साकार रूप को दर्शन करते हो, इसीलिए उसको मान लेते हो, ये मैं हूँ, इसलिए मैं शरीर है, मेरा काम है, मेरा संसार है, ये ठीक है। लेकिन जो अपना ब्रह्म रूप को नहीं दर्शन करता है, वही सब कर्म बंधन होता है, कर्म बनने लगता है। जैसे बीज बोया जाता है, जैसे आपने देखा है जब स्टॉर्म आते हैं तो उसका बीज एक रहता है, उसके चारों तरफ स्टॉर्म बनता है, वैसे ही कर्म बनता है इस उलझन से कि आप ब्रह्म नहीं। तो आज की जो व्याख्या है, जब ईश्वर कर्म रहित है, क्या हम भी कर्म रहित बन जाए? ये कैसे हो सकता है? हाथ पैर हिलाना, उलझन में फंसना कर्म, अज्ञान में फंसना कर्म है। आप जानते हो कोई भी गाड़ी चलाने के लिए फिफ्थ गियर सबसे अच्छी स्मूथनेस आपको देती। मतलब जितना खुलापन है, उतना आपका गति भी बहुत सूक्ष्म होता है और सरल होता है। जितना गियर पकाते हो एक दो, उसमें क्या होता है, गति कम हो जाती है। तो ये गियर क्या है? अज्ञान है, उलझन है कि आप ब्रह्म नहीं हो। आप इसे सुलझा नहीं सकते हो। आपके पास शिक्षा नहीं है, आपके पास दीक्षा नहीं है, आपके पास नहीं है, नहीं है, मैं नहीं जानती हूँ, ये सब आपकी उलझन है। कोई और जानता है, मैं नहीं जानती हूँ, कोई और जानता है, यही सबसे बड़ा उलझन है। जाइए, बैठ जाइए, आपके अंदर से सब कुछ आप जान पाओ। जब हम समझ लेंगे कि उलझन ही हमारा असली भ्रम है, जिसकी वजह से हाथ पैर हिलाने को हम कर्म कहते हैं, शक्ति को, हमारे अंदर जितनी शक्ति है उसे व्यवहार करने को हम कर्म कहते हैं। नहीं, आप देखते रहोगे कि एक किस्सा हर समय कहा जाता है। एक व्यक्ति अपने मस्तिष्क, सर के ऊपर बहुत सारा कटा हुआ पेड़ की डाइने रखा हुआ है। आपको लगेगा कि बहुत कर्म हो रहा। वो बीच में आता है, देखता है गांव में बहुत खेल होता है, खेल कूद में वो वैसे ही अपने लकड़ी सब सर में उठाए, वो खेल का भी मजा ले रहा है। तो आपको लगता है वो कितना सर में बोझा लगा है, लेकिन उसका कोई उलझन नहीं। वो देखता है कि बीच में एक रास्ते में, एक गांव में खेल कूद हो रहा है, वही सर के ऊपर इतने सारे लकड़ी है, लेकिन उसको पता नहीं चलता है, आपको पता चलता है, क्योंकि आप उलझन में। आप मान लेते हो ये काम मुझसे नहीं होता है, जो काम मुझसे नहीं होगा, अगर कोई कर रहा है तो बहुत बड़ा कर्म कर रहा है। नहीं कर रहा है।
कभी कभी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड पढ़ा लिया करो, क्योंकि उसमें आप जान पाओगे एक मनुष्य का क्या क्या विरल शक्तियां हैं। ये अगर वो कुछ कोई भी कर सकता है, ये भी आपके अंदर अंतर्निहित होता है। तो कर्म कहाँ बना? आपकी उलझन में कर्म बनता है। मैं नहीं कर पाऊंगी, तो पहले समझ लेना कि कर्म, हाथ पैर हिलाना कर्म नहीं। तो कहाँ कर्म बनता है? गाड़ी में कहाँ कर्म बनता है? गियर में कर्म बनता है। तो गियर सोच है, सोच खाली तो कर्म नहीं बना। सो वेयर आर यू गेटिंग स्टक? आप कहाँ फंसते हो? कहाँ शक्ति क्षय होता है? ये गियर जब डालते हो फिर मैं नहीं कर पाऊँ और नहीं कर पाऊंगी, ये सब गियर। जितना अपने ऊपर आपका खुद का विश्वास टूटेगा, कर्म उतना। क्योंकि जब कोई अपने ऊपर विश्वास नहीं रखता है, इसका मतलब वो अपने विश्वास किसी और के ऊपर रखता है। तो आप जितना दूसरों के ऊपर बेताल बनोगे, कर्म बनेगा आपका। जब तक आप ये सोचते हो कि आई कैन डू दिस, अगर नहीं, थोड़ा बहुत अपने साथ रहिए, उसका कौशल सीख लीजिए। यू कैन डू इट। जो मन में जो पुलक है, आई कैन डू दिस, आई कैन, मैं कर रही हूँ, मैं कर सकती हूँ, ये आपको कर्म रहित बनाता है, गियरलेस बनाता है। आजकल तो गियरलेस व्हीकल आया। गियर मत डालिए, आप ब्रह्म हो। यू कैन डू एवरीथिंग। ईश्वर सब कुछ कर सकते हैं, आप भी। ये सब उलझन मिट जाएगा जब आप अपने ब्रह्म रूप को दर्शन करोगे। कर्म मिट जाएगा। आपकी हाथ पैर से कर्म भले हो ना हो, कर्म होता रहे। आप चावल खा रहे हो, थोड़ी आपने चावल जाकर खेती की। तो आपको लगेगा ये सारा विश्व ब्रह्मांड कर्ममय है और आप इसी के हिस्से हो। आप अपने हिस्से को बस निभाते चलो, अपने ब्रह्म रूप को, ये सारा संसार का एक ब्रह्म अंश मान के अपना जो किरदार है उसे निभाते चलो। आई कैन, आई शल, आई विल। ये जो आई हम बताते हैं वो शरीर वाला आई नहीं, प्रकृति से उधार लिया हुआ शरीर के बारे में नहीं बताते हैं। आई यहाँ हमारे ब्रह्म रूप को बताते हैं। दो आई में, जैसे दो आंख है, दो आई है, एक शरीर घास का, एक ब्रह्म भाव का। आप अपने आई को कहाँ से व्यक्त करते हो? जब आप आई कहते हो तो क्या है? आप ब्रह्म या शरीर? तो यहाँ कुछ कर्म बनता नहीं है, सोच में उलझन में कर्म बनता है। जितना आपके सोच में फ्रीडम है, मुक्ति है, जितना आपके सोच में गांठ नहीं है, जितना आपके सोच में विश्वास है, जितना आप इस खेल में, संसार के खेल में ब्रह्म भाव से आप खेलते हो। ये बार बार हम ये कहते हैं कि हम शरीर और इंद्रियोधास से बहुत आगे चले आए हैं। ईश्वर की कृपा से, सबकी साथी से हम बहुत आगे चले। जो शरीर धास में, इंद्रिय धास में खेलते हैं, वो कर्म करते हैं, गियर गियर लग जाता है वहां।
पहला गियर वेरी वेरी डिफिकल्ट। आहिस्ता आहिस्ता आप इतने सारे आगे बढ़ोगे, आप गियरलेस बन जाओगे। गियरलेस एक बहुत सुंदर अवस्था। डू नथिंग, अकम्प्लिश एवरीथिंग, नो फ्रिक्शन, कंप्लीट, कहीं फ्रिक्शन नहीं, फ्री। ये अवस्था को कर्म रहित अवस्था बताया जाता है, जो ईश्वर के लिए। Will this do? क्या ये मिस्टीरियस लगता है? क्या ये ऐसा एक बात ऐसा लगता है कि नहीं ये मुमकिन नहीं है? जब आप ये कहते हो ये मुमकिन नहीं है, ये हो ही नहीं सकता है, आप गियर वाले गाड़ी में चलते। आपके गाड़ी के गियर के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान रखिए। सबसे बड़ा ज्ञान ये है कि मैं नहीं कर पाऊंगी। डोंट से दैट। मनुष्य है आप, ईश्वर का बेहतरीन सृष्टि। ज्यादा अंश ब्रह्म अंश है। पशु में क्या होता है? ज्यादा अंश शरीर घास प्रकृति अंश रहता है। मनुष्य में ज्यादा भाव ब्रह्म भाव रहता है। शिफ्टिंग, आपके आई को बस शिफ्ट करना है ब्रह्म भाव से। जब भी आप मैं कहते हो, आपकी ब्रह्म से वो मैं निकलनी चाहिए, ब्रह्म तत्व से वो निकलनी चाहिए, जो ब्रह्म तत्व सारा ब्रह्मांड का आधार। आप उसके हिस्सा। जब सिर्फ मैं कहते हो प्रकृति तत्व से, जो बदलने वाला प्रकृति, उसी का हम हिस्सा बन जाते हो। इसीलिए आपका जीवन ही आप मान ले तो ये 60-70 साल ही आपका ये शरीर रहता है। मैं सिर्फ 60-70 साल का हो सकता है, या मैक्सिमम 100 साल का, उससे ज्यादा मैं नहीं रह सकता है। लेकिन जो मैं की मैं बात कर रही हूँ ब्रह्म भाव की, वो निरंतर है, कहीं नहीं जाने वाला है। वो मैं निरंतर रहता है। तो आप जब मैं कहते हो निरंतर रहने वाले, तब जाके आपकी हर सोच केयरलेस हो जाता है। अगर इस में आप अपना अनुभव करते हो, जिसमें काल समय जिसमें को खत्म नहीं कर सकता है, उसमें के बारे में जब अपना पहचान देते हो, तो आप एक्शनलेस। क्या समझ में आया? जब आप मैं कहते हो, कौन सा मैं है? क्या आप 70-80 साल का मैं हो, या निरंतर रहने वाले यहाँ उस मैं हो? कौन सा मैं हो? तो अपना जो सोच है, जो आप देखते हो, 100 साल तक आप सिर्फ अपने बारे में सोच सकते हो। तो कितना भयानक भूल हम करते हैं, जब सिर्फ एक हिस्सा, क्या एक छोटा सा हिस्सा के बारे में हम सोचते हैं। बड़ा हिस्सा के बारे में आप सोचोगे, यू विल बिकम एक्शनलेस। हाथ पैर हिलाना कर्म नहीं होता। कर्म होता है जब अपने आप को छोटा माने। मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं तो मूर्ख हूँ, ये सब आप कर्म बनाते हो। सब कुछ आपके अंदर अंतर्निहित। मान लो, जान लो, अपने ब्रह्म रूप को स्वीकार करने की कोशिश नहीं, क्षमता रखो। आप कर्म मुक्त हो जाओ। क्या इतना चलेगा? हम्म। यस। हाँ मामा, चलेगा, बढ़िया।
कोई प्रश्न है यहाँ? पूछिए। हाँ अंजलि जी, पूछिए। हाँ, जो कर्म आप कर रहे हो वो आपको कैसे पता, जो भी आप कर रहे हो, कि ये पहले की इक्वेशन ठीक हो रही है कि ये नया बन रहा है? मुझे मुझे बताइए कौन सा कर्म आप कर रहे हो। मैंने कहा हाथ पैर हिलाना कर्म नहीं, फिर आपका कौन सा कर्म ठीक, फूल कहाँ लगा? नहीं, जैसे आपने कहा कि अगर किसी चीज में एफर्ट लग रहा है तो वहां पर वो कर्म बन रहा है। अ, तो अगर कोई ऐसी चीज जिसमें आप एफर्ट नहीं लगा रहे हो वो होती जा रही है, वहां आपका कर्म नहीं बन रहा। लेकिन व्हाट आई वांट टू नो इज कि आपका कुछ पहले की इक्वेशन भी तो सेट होनी है, उसमें भी क्या एफर्ट लगाना पड़ता है कि वो भी एफर्टलेसली खत्म होती है? आपने देखा होगा कि जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ काम करते थे, वो कोई भी चीज बनाते थे तो 100 साल 200 साल वो रहता था। 100 years, अगर रेलवे स्टेशन रेलवे वो बनाए हैं 100 साल तक काम कर रहा है। हम बना रहे हैं अभी स्टेशन 20 साल में, वो बिजी हो जाता है वो, मतलब, और फिर 20 साल में उसको फिर बढ़ाना पड़ता है। क्यों? वो हर कर्म, मतलब, जो, देखिए, जब हम संसार के लिए कुछ करते हैं, समाज के लिए कुछ करते हैं, जब मैं का स्वरूप बड़ा हो जाता है, जब उसमें एम्पैथी सिंपैथी सब कुछ भरा पड़ा होता है, तो आपको अंतर्निहित होकर यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ होमवर्क इनसाइड। तो जो होमवर्क करते हैं, कोई भी कर्म से पहले प्रत्येक स्टेप को वो जानते हैं। जैसे आज मुझे खाना बनाना है, खाना बनाना है, खाना बनाना है, ये तो एक स्थूल कर्म बन गया। उसको सूक्ष्मता देने के लिए पहले किसके लिए खाना बनाना है? ब्रह्म रूप के लिए खाना बनाना है। क्या बनाना है? पूरा क्लैरिटी के साथ जब वो आप करते हो, क्योंकि आप इसे कर्म नहीं मानते हो, आपकी क्लैरिटी, आपकी मेधा शक्ति मानते हो, इतना बारीक से आप इसे सोच सकते हो। कर्म, ये जो मेधा होता है, वो कर्म से पहले आपका सोच होता है। सोच जितना बारीकी आता है, कर्म उतना कम बाहर दिखता है। सोच में बारीकी नहीं, आलू के साथ बैगन डालना है या नहीं डालना है, ये सोच में पहली होनी चाहिए। ये नहीं कि कर्म के साथ ये सोच बने। जितना मेधा शक्ति, जितना ब्रह्म शक्ति, उतना हर कर्म का आप इतनी बखूबी आप इसको पहले सोच में कर चुके होते हो कि कर्म बनता नहीं। whatever you do your homework, visualization पहले। ये नहीं कि कर लिए फिर देखे, पहले देखो, visualize the whole work you want to do within a fraction of a second you can visualize। ये होमवर्क होता है, ये ज्ञान होता है। ये नहीं कि काम करने के बाद भूल हो गया फिर उसे मिटाओ और समय बिताओ, ये नहीं। टू क्लैरिटी के साथ आप जो कर्म करना चाहते हो उसे छोटा छोटा पंक्ति करके पहले देख लो, फिर वो निराकार में कर्म हुआ, फिर आकार में कर्म कर लो। इज दैट नॉट अ हाँ पार्ट बोलिए। ऑफ प्लानिंग? इज दैट नॉट अ पार्ट ऑफ प्लानिंग? मेधा इज प्रोग्रामिंग एंड प्लानिंग। मेधा शक्ति जो हमें दिया गया है, बेसल गैंग्लिया जो है हमारे अंदर, ये मेधा शक्ति जो कहते हैं, इसका मतलब है पहले कर्म को देख ले।
सोच में अगर अंतर नहीं, बिना हाथ पैर हिलाए जो कर्म हम सोच लेते हैं, वो कर्म जब प्रतिफलित शरीर से होता है, वो कर्म बंधन मुक्त होता है। आप इसे अंग्रेजी में प्लानिंग कहो या दर्शन कहो, अपने कर्म की दर्शन पहले कर लो। हाथ पैर हिलाने से, वाणी हिलाने से पहले कर्म खत्म कर लो, ताकि हाथ पैर हिलाने को आप कर्म नहीं कहोगे। हाथ पैर हिलाने को आप आपका मनोरंजन कह सकते हो, आपका खेल कह सकते हो, आपका लीला कह सकते हो, लेकिन हाथ पैर हिलाना कर्म नहीं। इट इज योर खेल, इट्स द गेम यू प्ले। पहले देखो, मैंने बहुत बार बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन, बड़े बड़े जो एक्यूरेसी के साथ, फिजिकल फिटनेस के साथ कोई भी काम करते हैं, उनकी हर मौज को हम बड़े प्यार से और बड़े जो कहते हैं सूक्ष्मता से हम देखते हैं। वो जो आज ऊंचे पैमाने पर है, वो अपने हर गति को जानते हैं और इतना वो प्रैक्टिस कर चुके हैं कि क्या हो सकता है और उसके हिसाब से अपना क्या रवैया हो वो जानते हैं। आप अमिताभ बच्चन जी को लीजिए, जो बड़े बड़े, वो अपने हर मूवमेंट पहले ही जानते हैं, पर बस उसको ही करना होता है सिनेमा के सामने या कैमरे के सामने। ये नहीं कि कैमरा के सामने आकर पहले वो पकड़ा जाए, वो पहले अपने पूरा जो किरदार निभाते हैं वो अपनी सोच में वो कर चुके होते हैं। तो देखिए मेधा कहाँ। बहुत सारे लोग आप देखो, भ्रम करते हैं, भूल करते हैं, उससे निभाते निभाते समय चला जाता है। जो सोचते नहीं, सोच में उलझन नहीं रहेगा, कर्म में उलझन नहीं। सी योर वर्क प्रायर टू योर वर्क। पहले उसे सोच में आप देख लो, अपने जो अंतर्दृष्टि है पूरा काम को देख, फिर उसे बस करना ही। अगर आप पहले सोचते नहीं हो, कर लेते, तब बहुत सारे ऐसे नुस्खे वहां से निकलते हैं कि आपको अच्छा नहीं लगे, यू विल नॉट लाइक इट। जैसे मैं कहती हूँ, मैं अभी नया तौर पर एक नया कर्म कर रही हूँ, अन्न सेवा माँ के नाम। मैं इसे ध्यान से सुनिए, मैंने कभी अन्न सेवा नहीं किया पहले। अन्न सेवा में क्या होता है, आप अन्नदान देते हो। किसको देते हो? जिसके बारे में आपको पता नहीं, कोई अपना नहीं होता है। जिसको नहीं जानते हो आप उनके सामने अन्न सेवा करते हो। तो अन्न सेवा जहां हम करते हैं तो हमको पता नहीं कितने लोग आए, कैसे आपको उनके साथ बर्ताव करना है, क्योंकि यहाँ खाना है, भूख है, तो कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं हो सकता है। जहाँ भूख है वहां रूल्स नहीं बनता है। तो आपका व्यवहार, आपका चिंतन, आपका चिड़चिड़ापन, ये आप खुद देखोगे। तो 3-4 बार अन्न सेवा के बाद थोड़ा बहुत मुझे वो सेवा में, वो कर्म में थोड़ा बहुत यहाँ सुलझा हुआ हम थोड़ा पाते, फिर भी उलझन है, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कितना चावल लेने से पूरा और जो साथ में जो खाना होता है कितना में हो जाएगा। कितने लोग जो चले जाते हैं, हम उन्हें दे नहीं पाते, उनके साथ हमारा रवैया कैसा रहेगा। इट्स नॉट इजी। बार बार करने से आप इस उलझन से मुक्त हो सकते हैं। तो हर कर्म पहले सोचिए,
हर प्रकार की दिशा को देखिए, दसों दिशा से इस कर्म को कैसे क्या हो सकता है, परमिटेशन करके, कॉम्बिनेशन करके पहले अपने खुद को उस जगह में पाइए। जब क्रिकेटर खेलते हैं बैट से, चारों तरफ से वो सोचते हैं, एक तरफ से नहीं। तो सोचिए, फिर देखिए आप कैसे कर्म रहित होते हैं। यही सोच में ही कर्म बंधन होते। अंजलि जी, बारीकी से आपका हर एक गति को आप देख लीजिए। अगर आपको जाना है स्टेशन, आप बेंगलोर में कहाँ भी आप रहते हो जहाँ बहुत ट्रैफिक है, हम यहाँ जाएंगे तो आधा घंटे में पहुंच जाएंगे, आप जाओगे तो 2 घंटा लगेगा। इसी हिसाब से अपना सोच है। ये जो, अगर आपका हाथ पैर हिलाना आप कर्म मानते हो तो भ्रमित होते हो, सोच में कर्म बनता है। तो शरीर और ब्रह्म के बीच में सोच बन गया आपका हिंड्रेंस। सोच जहां नमक की तरह गल गया है, देयर इज नो हिंड्रेंस एट ऑल, अब कर्म रहित हो। यहाँ एक बात जरूर कहूंगी, बहुत सारे लोग सोच के बारे में नहीं जानते, सोच कैसे बनता है। बहुत लोग कर्म नहीं करते हैं, सोचते हैं, और वो सोच कर्म के साथ जड़ा हुआ नहीं, बस सोचते हैं। वो मानसिक तनाव पैदा करता है। सोच और मन एक नहीं है। आपका सोच, आपका ज्ञान और आपका ज्ञान का मिश्रण है। तो आपका सोच अगर किसी दर्शन में आ जाता है, जैसे हम सोच में लिखना चाहते हैं और लिख नहीं पा रहे हैं, सोच वहां गांठ बन जाता है। एक बार लिख लिए, वो सोच खत्म। तो उस सोच को खत्म करने के लिए आपको एक शरीर दिया गया है। सोच खत्म कीजिए। अंजलि जी, उसे खत्म कीजिए, उससे कीजिए। क्या इतना चलेगा? Absolutely. Thank you. Thank you. Thank you. बड़े बुजुर्ग कहते हैं, सोच विचार करके जो काम किया जाता है उसमें सबका लाभ। जो विचार रही थे, सोच रही थे, कर्म यूं ही कर लेते हैं, बहुत ऐसा हो जाता है कि वो एक दृष्टांत बन जाता है, एक रोग बन जाता है। हम ऐसे सोच से करेंगे कि पता ही नहीं चलेगा किसी को कि हमने कुछ किया। प्रातस्मरणम, प्रातस्मरामि संस्फुरत् आत्मा तत्त्वं सच्चित् सुखं परमहंस गतिं तुर्यं यत् स्वप्न जागर सुषुप्तिम् अवैति नित्यं तत् ब्रह्मा निष्कलम् अहं न च भूतसङ्गः। कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमूले सरस्वती, करमध्ये तु गोविन्द, प्रभाते करदर्शनम्, समुद्रवसनेति पर्वतस्तन मंडले, विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं, पादस्पर्शं शमे शमे, ब्रह्माणुरारी त्रिपुरान्तकारी, भानु शशि भूमि
प्रवृत्ता बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहु केतवः ध्रुवन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। प्रातः स्मरामि गणनाथमनाथ बन्धून् सिन्दूरपूर परिशोभित कण्ठयुग्मम् उद्दण्ड विघ्न परिखण्डन चन्ददण्डम् अखण्डलाधिष्ठनायकं विन्द्यवन्द्यम्। ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलं पुरुषोत्तम। ॐ सर्वमाङ्गल्य माङ्गल्ये शिवे सर्वथा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्तुते नारायण नमस्तुते नारायणी नमस्तुते। माँ सरस्वती का एक रूप होता है मेधाशक्ति। इसीलिए जो माँ सरस्वती के जो जिनके माँ सरस्वती आराध्य तो मेधा को बहुत मानते हैं। कर्म से पहले जो सोच होता है वही सब, वहां द रेगुलेटिंग पावर। बिना सोचे अगर आप करते हो वो आप पशु हो, क्योंकि आप जानते हो कि आपकी थोड़ा बहुत हिलने से ब्रह्मांड हिलता है। बिना कारण हिलोगे तो ब्रह्मांड हिलता रहेगा, कहीं कुछ होता रहेगा। आपकी हर मूवमेंट एक कारण होनी चाहिए। ईश्वर जैसे अवतार लेते हैं, कोई कारण ऐसे घूमने के लिए नहीं आते। हम भी अपना शरीर हिलाते हैं, कुछ कारण बनना चाहिए। सोच में पहले फिर बाद में आप अपना शरीर हिलाइएगा। बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर मूवमेंट। आई गई। Thank you, Mama. Thank you.